दोस्तों, आज की दुनिया में लोग भले ही ज़्यादा नेताओं की ओर गौर नहीं करते, लेकिन आज लोग रशिया यूक्रेन वार की वजह से दो राष्ट्रपति को तो अच्छे से जान गए हैं, जिनमें हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। आज सब इन दोनों नेताओं के बारे में जानना चाहते हैं, जिससे इस वीडियो में हम आपको इन दोनों में से एक राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि एक मामूली कॉमेडियन यूक्रेन का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति कैसे बन गया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, इनका पूरा नाम वोलोदिमीर अलेक्जेंड्रोविच ज़ेलेंस्की है। इनका जन्म एक यहूदी परिवार में 25 जनवरी 1978 को सोवियत यूनियन के यूक्रेन सोवियत सोशल रिपब्लिक में हुआ था। दोस्तों, यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का ही पार्ट था, जो 1991 में यूएसएसआर के पार्टीशन के बाद आज़ाद हुआ था। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति हैं। इनके बाबा अलेक्जेंडर ज़ेलेंस्की एक प्रोफेसर हैं और इनकी मां रीमा ज़ेलेंस्की एक इंजीनियर थी। ज़ेलेंस्की के दादा शिमोन ज़ेलेंस्की रेड आर्मी में सिपाही थे। ये वही रेड आर्मी है जिन्होंने रूस को आज़ाद करवाया और फिर यूएसएसआर की स्थापना भी की थी। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शुरू से कानून वगैरह में इंटरेस्ट रखते थे, इसीलिए इन्होंने यूक्रेन के किर्वी शहर के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ की डिग्री हासिल की। ज़ेलेंस्की को शुरू से ही कॉमेडी का बड़ा शौक था, जिससे वे एक कॉमेडियन बनकर सबका इंटरटेनमेंट करना चाहते थे, जिससे 17 साल की उम्र में ही ये कॉमेडी प्रतियोगिता की टीम में शामिल हो गए। ज़ेलेंस्की की कॉमेडी को देख उन्हें यूक्रेनी टीम जावोरिजिया किर्वी ट्रांजिट में शामिल करने की पेशकश की गई, जिससे वे इस टीम में शामिल हो गए और ज़ेलेंस्की की बदौलत 1997 में इनकी टीम केवियन कॉमेडी ऑफ लीग जीत गई। फिर ज़ेलेंस्की की शोहरत बढ़ती गई और इन्होंने खुद 1997 में ही अपनी एक कॉमेडी टीम बनाई और खुद उस टीम को लीड किया। ज़ेलेंस्की ने अपनी टीम का नाम क्वार्टर 95 रखा। इनकी ये टीम भी इतनी पॉपुलर हुई, जिससे इन्हें यूक्रेनी टीवी चैनल 1+1 के लिए शो करने के लिए चुन लिया गया और 2005 में ये शो पूरा यूक्रेन देखकर खूब इंटरटेन होता था। इनका ये शो भी नेशनल स्तर पर खूब हिट हुआ और 2008 में ज़ेलेंस्की को एक फीचर फिल्म लव इन द बिग सिटी से ऑफर मिला, जिसमें इन्होंने ऐसी लाजवाब एक्टिंग की, जिससे इसके सीक्वल लव इन द बिग सिटी 2 में भी इनको ही कास्ट किया गया। अब ज़ेलेंस्की एक मशहूर कॉमेडियन के साथ एक जाने माने एक्टर भी बन गए, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने कई बड़ी फिल्में की। इन्होंने एक्टिंग के साथ साथ 2014 और 2017 में बनी फिल्म पेंटागन 1 और 2 को अपनी आवाज़ में डबिंग भी की थी। ज़ेलेंस्की ने अपने कॉमेडी करियर में कभी हार नहीं मानी और ना ही कभी उसे बीच में छोड़कर भागे, जिसकी बदौलत ही ज़ेलेंस्की एक मशहूर एक्टर और कॉमेडियन बन पाए थे। 2015 में क्वार्टर 95 प्रोडक्शन ने एक टेलीविज़न सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल की शुरुआत की, जिसमें ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रपति का करैक्टर किया था, जिसमें लोगों ने ज़ेलेंस्की की खूब तारीफ की। इस टीवी सीरीज में राष्ट्रपति को बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाया गया था, जिससे ज़ेलेंस्की काफ़ी इंस्पायर हुए और राजनीति में उतरने की सोचने लगे। 2018 में क्वार्टर 95 की टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल को इसके प्रोडक्शन के लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी में बदल दिया और ज़ेलेंस्की ने इस पॉलिटिकल पार्टी से खुद को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बताया। यूक्रेन में अप्रैल 2019 में होने वाले चुनाव में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 73% वोट इकट्ठा कर जीत हासिल की और जीतने के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वे सिर्फ यूक्रेन में एक कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति की गद्दी पर रहेंगे, उसके बाद में चुनाव नहीं लड़ेंगे। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन से भ्रष्टाचार मिटाने में लग गए। ज़ेलेंस्की का रुझान शुरू से ही डोनेबास मुद्दे को हल करना था, क्योंकि 2014 में क्रीमिया इन्वेंशन के बाद यूक्रेन के अलगाववादी हिस्से लुहांस्क और डोनेट्स्क में लगातार लड़ाई चल रही है, जिन्हें ख़त्म करने की ज़ेलेंस्की ने खूब कोशिशें की। दिसंबर 2021 को ज़ेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने को कहा,
जिससे रूस ने तभी से और ज़्यादा फौज बॉर्डर पर तैनात कर दी, जिससे रूस के इरादे साफ पता चल गए थे। फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपीय कंट्रीज से रूस से जंग खत्म करने के लिए मदद मांगी। इस तनाव में शुरू से ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश के लोगों का हौसला बढ़ाया। आखिरकार 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के अलगाववादी हिस्से लुहांस्क और डोनेट्स्क को अलग देश का दर्जा दिया और उसका नाम डोनेबास रखा, जिससे यूक्रेन और रूस के बीच जंग होनी तय हो गई। 24 फरवरी 2022 के बाद से ही रूस बार बार यूक्रेन पर हवाई हमले कर रहा है। यहाँ तक रूस की फौज अब राजधानी कीव तक आ पहुंची। इस जंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी हार नहीं मानी। वार को देखते हुए अमेरिका ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा कि आप देश छोड़ दें, जिस पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि वो अपने देश को जंग में छोड़कर कभी नहीं भागेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जेलेंस्की ने इस बात से दिखा दिया कि वो ऐसे शख्स नहीं हैं जो मैदान छोड़कर भाग जाएं, जैसे उन्होंने अपनी कॉमेडी करियर में किया था। जेलेंस्की की इस बात की सब देशों ने तारीफ की और उन्हें एक बहादुर लीडर बताया। यूक्रेन के लोगों ने तो राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपना हीरो ही समझ लिया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के शातिराने फैसलों और हमलों से रूस की फौज भी खौफ में है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूक्रेन में जंग के दौर का नेता नाम से भी बुलाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की की वजह से रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं जमा सकता और अब रूस ये चाहता है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को पद से हटाया जाए, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की एक बहादुर लीडर हैं और उन्हें हटाए बिना हम जंग नहीं जीत सकते। क्योंकि 2014 में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच नाटो में शामिल हो रहे थे, तो रूस के दबाव से उन्होंने नाटो में शामिल होने से मना कर दिया था और उसी तरह पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भी दबाव बनाया, पर वे झुकने को तैयार नहीं हैं, जिससे राष्ट्रपति जेलेंस्की का दुनिया के ताकतवर लीडर में शुमार किया गया है। तो दोस्तों, ये था यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का इतिहास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में।